बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मैं अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था कि मेरे नंबर पर करीबी गांव के एक लड़के की कॉल आई। अख्तर, हमने मैच लगा रखा है और तुम हमारी तरफ से खेलोगे। कल 11 बजे आ जाना। सुबह सवेरे ही मौलवी साहिब ने बताया कि बाबा ने बताया है कि इस गांव पर बहुत बड़ी आफत नाजिल होने वाली है। वो एक भयानक साया है, लेकिन अभी उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो इस गाँव पर उतर कर खून हराबा करे। इसका हाल ये बताया कि वो 33 दिन का चिला काटेंगे। वो ठीक 38 दिन बाद इस गांव को तबाह कर देगा। हम खौफ से अपनी जगह पर साकित हो गए। हम पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे, लेकिन मौलवी साहिब ने हमें तसल्ली दी और कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं, वो बाबा जी 33 दिन बाद उसको ख़त्म कर देगा। और फिर हम सुकून का सांस ले गए। मौलवी साहिब से इजाज़त लेकर हम लोग अपने कामों में मस्त हो गए। लेकिन मगरिब की नमाज के बाद हमको सड़क के किनारे एक लड़की की लाश मिली। हमने लाश को सीधा किया तो वो लाश हमारे गांव की एक लड़की जकिया की थी। जकिया और उसके अब्बू 3 साल पहले गांव में शिफ्ट हुए थे। जकिया के अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे। हम लोग गांव चले गए। एक लड़के को हमने लाश के पास ही छोड़ा और खुद गांव वालों को लेकर आए और जकिया की लाश को गांव ले गए। उसकी लाश की हालत बहुत ख़राब थी। उसका पेट काटा गया था और उसके गुर्दे, दिल और मैदा निकाला गया था। जकिया को गुस्ल दे दिया गया और दफन कर दिया गया। सब लोग ही उसकी मौत की वजह से बहुत खौफजदा हो गए थे और कुछ तो चौधरी साहब के पास आए और कहा कि ये सब क्या चक्कर है। चौधरी ने कहा कि सुबह जाकर नजूमी बाबा से बात करेंगे और ये भी तो हो सकता है कि ये कत्ल उस दरिंदे ने ना किया हो, किसी और का काम हो। रात बड़ी मुश्किल से हमने गुजारी। सुबह हमने चौधरी साहब के साथ जाकर नजूमी बाबा को सारा वाकया सुनाया और नजूमी ने कहा कि मैं 1 मिनट में पता करता हूँ। नजूमी ने आंखें बंद की और कुछ पढ़ते रहे। फिर आंखें खोलकर उसने हमें बताया और कहा कि उस दरिंदे के पास बहुत ताकत आ चुकी है। वो ज़मीन पर उतरकर इंसानी खून पी सकता है, लेकिन मैं बहुत जल्द उसकी शैतानी ताकत को ख़त्म कर दूंगा। तुम लोग जाओ और मुझे मेरा अमल करने दो। हम लोग वापस गांव आ गए। सब लोगों ने मगरिब से पहले पहले अपने ज़रूरी काम निपटाकर अपने घरों तक ही महदूद रहे, क्योंकि डर की वजह से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। ईशा के वक्त मुझे एक दिल खराश आवाज़ सुनाई दी। मैं भागकर बाहर गली में आया तो मुझे कुछ भी दिखाई ना दिया। मैं इधर उधर पूरे गांव में घूमता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर ना आ रहा था। आखिर थक हार कर मैं अपने बिस्तर पर आ गया। मैं अपने गांव के बारे में सोचता रहा कि हमारे से क्या गलती हो गई है जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। ये सब सोचते हुए नींद आ गई। रात का पता ही ना चला। रोने की आवाज़ से मेरी आंखें खुली। मैंने जल्दी से आंखें खोली और मुंह हाथ धो के साथ वाले घर में जहाँ रोने की आवाज़ें आ रही थी वहाँ चला गया। वहां देखा तो मेरा दिल दहल कर रह गया कि चचा अशरफ के बेटे साजिद की लाश चारपाई पर पड़ी थी और चचा अशरफ रो रो कर निडाल हो रहा था। साजिद की लाश भी उसी जगह से मिली थी जहां जकिया की लाश मिली थी। उसके चेहरे पर नंबर 2 लिखा हुआ था। साजिद को दफनाने के बाद गांव वालों का फैसला किया कि अब रोज मगरिब के बाद गांव के जवान लड़के पहरा देंगे और देखेंगे कि ये सब चक्कर क्या है। इतने में नजूमी बाबा भी आ गया। उसकी तसल्ली से लोग अपने अपने घरों को चले गए। मगरिब के वक्त मैं अपने घर से निकल गया और मुझे भी पहरा देना था। हम पहरा देने वाले 12 लड़के थे। हमने 6-6 का ग्रुप बना लिया। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती गई। हमारा पहरा देने वालों को जवाद ने सुबह अजान के वक्त इकट्ठा किया। हम लोग नमाज पढ़ने चले गए। पूरी रात जाकर गुजारने की वजह से बेड पर लेटते ही नींद ने आगोश में ले लिया। 1 घंटा सोने के बाद अम्मी की आवाज़ सुनाई दी तो मैं उठ गया। पता चला कि फ़ाइका गायब है। यह खबर सुनकर मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। हम लोग फ़ाइका की तलाश में इधर उधर घूमते फिरते रहे, लेकिन वो कहीं भी ना हमें मिली। चौधरी ने हमको डांटा कि हम कैसा पहरा दे रहे हैं कि लोग घरों से गायब हो रहे हैं। वो अब जिसको भी मारता उस पर नंबर दे देता। अब तक उसने 10 लोग कत्ल कर दिए थे और 5 गायब थे। एक दिन मैं ड्यूटी देने के बाद सो रहा था कि नबीला ने मुझे जगाया कि अख्तर, तुम इतने आराम से सो रहे हो, उधर मेरा भाई नमाज के बाद से गायब है। जाओ, जाकर मेरे भाई का पता करो और उस वक्त मेरी नज़रों के सामने ना आना जब तक तुम मेरे भाई को ढूंढकर नहीं ले आते। मैंने अपने दोस्तों को साथ लिया और उसकी तलाश को निकल खड़ा हुआ, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला। उसकी तलाश में हम लोग शहर तक भी जा पहुँचे। हम हर जगह उसकी गुमशुदगी के ऐलान भी करवाते रहे, लेकिन वो हमें कहीं भी ना मिला। आखिर एक शख्स ने हमें मशवरा दिया कि तुम लोग सब मिलकर आयतुल कुर्सी की तावीज़ अपने अपने गलों में पहन कर रखो। अल्लाह के सिवा कोई भी ताकत तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
हम लोगों ने ऐसा ही किया। पूरे गांव वालों को मौलवी साहब ने तावीज़ बना कर दिए और सभी ने पहन लिए और अपने घरों में भी लटका लिए। फिर पहरा देने लगे। अल्लाह का हमने शुक्र अदा किया कि आज हमें कोई भी ऐसी मौत वाली या गायब होने वाली खबर ना मिली। इस खुशी में पूरे गांव वाले ग्राउंड में जश्न मना रहे थे कि यकदम पत्थरों की हम पर बारिश शुरू हो गई। ये मंजर देखते ही हम लोग भागकर घरों को निकल पड़े। हमें आवाज़ सुनाई दी, ऐ गाँव वालों, तुम लोगों ने आज मेरा हिस्सा क्यों नहीं दिया? जल्दी से एक बैल मेरे हवाले कर दो। हर बात पर जोर आ रहा था, जैसे वो बहुत गुस्से में है। मैंने हिम्मत की और कहा, तुम्हारी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है और हो रहा है, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। अब तो हमारे माल मवेशी भी खत्म हो गए हैं। उसकी फिर आवाज़ सुनाई दी, ज़्यादा चालाक मत बनो, मुझे बस वक्त पर अपनी खुराक चाहिए। और बस आज मवेशी देने की बारी वकास की थी। वकास ने अपना बैल पहाड़ के नीचे ले जाकर रस्सी से बांध दिया और वो बैल इसी तरह खुद ब खुद उठना शुरू हो गया। मैंने बैल को टांगों से पकड़ लिया और वकास को कहा, अल्लाह हाफिज, अपने दोस्त के लिए दुआ करना कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। वकास ने कहा कि मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन देर हो गई थी। मैं बैल के साथ ऊपर उठता गया और जोर से वकास को बोला कि विकी, मेरा इंतजार करना, खुदा के लिए ऊपर मत आना। थोड़ी देर में ऊपर से दो बड़े बड़े हाथ आए। मैंने डरकर साइड पर छलांग लगा दी। बैल उसके हाथों में चिड़िया की तरह लग गया। मैंने देखा कि मेरे सामने 20 फुट लंबा और तकरीबन 6 फुट चौड़ा इंसान खड़ा था। उसे देखकर खौफ से मैं कांपने लगा और मेरे पसीने छूट रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके एक पत्थर उठाया और उसकी टांग पर दे मारा। वो अपनी जगह से टस से मस न हुआ और बोला, वाह बे वाह शहजादे, तुम तो बड़े बहादुर हो, मुझे देखकर तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब तक जो भी यहाँ से आया है वो मुझे देखकर बेहोश हो जाता है और वो सब मेरी कैद में हैं। मैंने उनको झोंपड़ी में बंद किया हुआ है और रोज मैं उनको भी खाता हूँ। मैंने डर से उसे पूछा कि तुम कौन सी मखलूक हो और ऐसे क्यों कर रहे हो? तो वो बोला, मैं भी तेरे जैसा इंसान ही हूँ। उसने कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ हनीमून के लिए आया था। हम जंगल में घूम फिर रहे थे कि एक पौधे के फूल मुझे बहुत पसंद आए। मैंने एक फूल को तोड़कर, उस फूल की एक पत्ती को तोड़कर अपने मुंह में डाल लिया तो मेरी ऐसी हालत हो गई। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान सा रह गया। वो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। अब खुद ही अंदाजा करें कि मैं उसके मुकाबले में हाथ के अंगूठे जैसा लग रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम इंसान ही हो? तो उसने कसम लेकर कहा कि इंसान ही हो। उसने कहा, मेरी यकदम बिगड़ी हालत देखकर मेरी बीवी भी डर और खौफ से मर गई। अगर मैं पूरे गांव वालों के सामने जाऊं तो हो सकता है कि कई लोग मुझे देखकर ही मर जाएं। मैं उसकी बातें भी सुन रहा था और डर भी रहा था। वो बोला, मैं दोबारा इसी हालत में आ सकता हूँ अगर तुम मुझे वही फूल ला कर दो। तो उसकी बातें सुनकर मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं उसकी ज़रूर मदद करूंगा। फिर वहां से ही मैं उस फूल की तलाश में निकल पड़ा और सीधा जंगल की तरफ चल दिया। वहां मुझे हर तरफ फूल ही फूल दिखाई दिए, लेकिन मुझे जिस फूल के बारे में उसने बताया था वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा दिन मेरा उस फूल की तलाश में लग गया। रात हुई तो मुझे जंगली दरिंदों के दहाड़ने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैं एक दरख्त पर चढ़ गया। क्या करता, रात तो गुजारनी थी। रात गुजरती रही कि अचानक मेरी नज़र एक रोशनी पर पड़ी। पहले तो मैं उस रोशनी को देखकर डर गया, फिर हिम्मत करके सोचने लगा, डर इसलिए किस लिए रहा हो कि मैं इस जंगल में अकेला था और जंगली जानवरों का खतरा था, क्योंकि मुझे उनके ढांढने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन रोशनी को देखकर मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हो गया कि मैं उस तक जाऊं और देखूं कि वो क्या चीज़ है जो बहुत खूबसूरत चमक रही है। मैं दरख्त से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरकर मैंने एक नज़र इधर उधर देखा और फिर उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। पास पहुंचकर मैंने देखा कि वो कोई बहुत ही खूबसूरत पौधा था और उसके फूल चमक रहे थे। वो अंधेरे में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने मज़ीद गौर से देखा और उन फूलों को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये फूल वही थे जिनके बारे में उसने मुझे बताया था, जो अपने आप को इंसान कह रहा था। मैंने एक फूल तोड़ा और एक दरख्त पर जाकर बैठ गया और रात भर जागता रहा, क्योंकि मुझे जंगली दरिंदों का ज़्यादा खौफ था। अल्लाह अल्लाह करके मेरी ये रात बीत गई। सुबह होते ही मैं जंगल से निकल पड़ा और उस आदमी के पास जा पहुंचा जो एक दियो से कम न था। मुझे देखते ही वो बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ा और मेरा फूल मेरे हाथ से ले लिया और उसकी एक पत्ती को एक लम्हे से पहले ही खा गया। मेरी नज़र उसके ऊपर लगी हुई थी। मैं देखना चाहता था कि वो ठीक कहता था या गलत, लेकिन जल्द ही उसकी हालत बदलती जाने लगी और एक खौफनाक दियो से इंसानी शक्ल में आने लगा। उसे इंसान बनता देखकर मुझे सुकून आया और उसे अपने गांव के गायब होने वाले साथियों का पूछा तो उसने मुझे बताया कि फलां जगह पर मौजूद हैं। मैंने जाकर उस जगह को देखा जहां वो मौत का खौफ दिलों में लिए हुए कैद थे। मैंने उनको रिहा कर दिया और फिर इस देवनुमा इंसान को लेकर गांव तक पहुंचा। मेरे साथ गायब होने वाले लड़कों और एक अजनबी को देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा था। मैंने चौधरी को तमाम कहानी सुना दी और ये बताया कि ये वो इंसान था जो हमारे माल मवेशी खाता था,
चौधरी साहब उसको देकर आपे से बाहर हो गया, क्योंकि उसने ना सिर्फ जानवरों को खाया था बल्कि जो लोग मरे थे वो भी इसकी वजह से मरे थे। चौधरी ने इसको मारने का हुक्म दे दिया। हमने नजूमी बाबा को ये खुशखबरी सुनाने का फैसला किया और बाबा के पास चले गए, लेकिन वो बाबा हमको कहीं भी दिखाई ना दिया। हम बाबा को तलाश करने लगे लेकिन वो कहीं भी हमें दिखाई ना दिया। हाँ, उसका एक काला बैग वहाँ पड़ा हुआ था। हम उस बैग की तरफ चल दिए कि इसमें क्या है। जब हमने बैग खोला तो खौफ से मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उस बैग में दिल, गुर्दे और इंसानी खून लगा हुआ था। अब हमें पता चल गया कि असली कातिल कौन है, लेकिन किसी पर भी ये जाहिर ना होने दिया कि हमने असल मुजरिम को पकड़ लिया है, क्योंकि हमें बाबा आता हुआ दिखाई दिया था। उसे हम अपने साथ गांव ले जाना चाहते थे, लेकिन हमने महसूस किया कि उसने सब कुछ जान लिया है। उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। इससे पहले कि हम लोग उस पर वार करते, उसने हम पर वार कर दिया। उसने फूंक मारी तो आग के गोले हमारी तरफ आने लगे, लेकिन वो हमारे जिस्मों से टकराकर गायब हो जाते। उसकी असल वजह हमारे गलों में आयतुल कुर्सी के तावीज़ मौजूद थे, जो उसके हर शैतानी वार को रोक रहे थे। वो ये सब देखकर परेशान होने लगा और फिर हमने उसको काबू कर लिया और उसके खातों और मुंह को रस्सियों से बांध दिया और गांव ले जाने लगे। थोड़ी देर में गांव के लोग भी आ गए। हम बाबा को गांव ले गए। बाबा के चेहरे पर एक खौफ सवार हो गया था। उसने अपनी जुबान को कुफल लगा लिया। चौधरी जो भी बात उससे पूछता वो किसी से भी बात का जवाब ना देता। यहाँ तक कि हमने हर तरह की उसे अजियत दे डाली थी। फैसला ये हुआ कि उसको 2 दिन देते हैं। अगर उसने अपनी ज़बान ना खोली तो ठीक है, वरना कुछ और सोचेंगे। हमने उसको वहाँ ही बांध दिया और फिर 2 दिन बाद हमने उससे पूछना शुरू कर दिया तो वो बोला, मैं तुम्हारे गांव को तबाह कर दूंगा। तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और ना मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। उसकी ये बात सुनकर हम लोग गुस्से में आ गए। वकास ने जज्बात में आकर उसको डंडू से मारना शुरू कर दिया और तकलीफ से बेहाल कर दिया। तब उसने बताया कि वो एक जादूगर है और अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए उसे 34 दिन का चिला करना था और उसे इन 34 दिनों में इंसानी दिल और गुर्दे चाहिए थे। तब एक चुड़ैल मेरे कब्जे में आ जाती जो बहुत ताकत वाली थी। वो हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन जाती, लेकिन तुम लोगों ने मेरा चिला मुकम्मल ना होने दिया, मुझे बेकार कर दिया। हम सब से माफिया मांगने लगा, लेकिन हम लोग उसको कैसे माफ़ कर देते। हमारे गाँव वालों को उसने मारा था और उनके दिल गुर्दे निकाल कर अपने पास रखे थे कि चुड़ैल को कब्जे में करने के बाद वो उसको खिलाएगा, उसको हमेशा के लिए अपने गुलाम बनाएगा। हम लोगों ने सबने मिलकर उस बाबा को मार दिया और उसके बाद शाम नगर में खुशियां ही खुशियां फिर बढ़ने लगी और शाम नगर फिर खुशियों से भर गया।